ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर प्राप्तदा के सदगुरु के 9 जनवरी 2025 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें ऊंच पद मिलेगा। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, बाबा कहते हैं सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर महिमा करते हैं और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर के परिचय देते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य चलता है, इसलिए कहा जाता है रावण का राज्य। भक्ति को द्वापर युग के बाद चालू होता है ना भक्ति भी, और रावण का राज्य भी। वो है राम राज्य और यह है रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कलयुग का राजा, द्वापर युग और कलयुग का राजा है। ऐसे नहीं राम आधा कलयुग का राजा है, देखो नहीं, ये डिटेल समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हाँ, श्री राम जी तो कब आएंगे? त्रेता युग में आएंगे। हाँ, सतयुग में लक्ष्मी नारायण रहेंगे। और शिव बाबा की बात कहें तो हाँ, शिवराम भी कहते हैं ना, वो तो सतयुग में भी नहीं आएंगे, कोई किसी भी युग में नहीं, सिर्फ संगम युग में आएंगे। हम सब भाई भाई है, हम सबका वो निराकार बाप है। बाप तो मालूम है, इस समय हमारे सब बच्चे रावण की हाँ चंगुल में है और हाँ जंजीर में। अच्छा, और रावण की राज्य में मेरे सारे बच्चे हाँ रावण की जेल में है। काम चिता पर बेड सब काले हो गए हैं। बाबा जानते हैं आत्मा में ही सारी नॉलेज है, इसमें ही सबसे जास्ती महत्व देना होता है। आत्मा और परमात्मा को जानने का छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है, जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते तो स्वधर्म को भूल जाते। अब बाबा आकर के हमें आत्मा अभिमानी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही कहती है हम पावन बने। तो बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। आत्मा पुकारते हैं हे परम पिता, हे पतित पावन। हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर के हमें पावन बनाओ। संस्कार सब किस पे? शरीर में है या आत्मा में है? आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं, कहती है ना, कबूल तो किया है ना हमने, तभी तो बाबा आए हैं। हाँ, कबूल किया है, पतित बने हैं सब। पतित उनको कहा जाता है, किसको कहेंगे? जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा करते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम ही पूज्य देवी देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़ता है। ये खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे से समझाते, अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना ही पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। देखो, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे और किसी तन में नहीं, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा भी फील करती है हम सजा भोग रही है। कौन से जन्म का आया है सामने, बोलती है ना आत्मा, तो ये कबूल करते हो। जैसे काशी कलवट खाते समय
दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब कहते क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फिर करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। 84 जन्मों का पाठ बजाती है, इसलिए पावरफुल है। सारे ड्रामा में महत्व भी आत्मा परमात्मा का है, जिसको और कोई नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को ज्ञान है और कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी यह चला था, कहते भी है ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधु आदि का बहुत संग किया हुआ है। कौन से बाबा ने? शिव बाबा ने, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, सिर पर नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा देह से ही सबका संन्यास कराते, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होता है तो क्या होगा? उनकी याद आएगी, अपनी देह को भी याद करते रहेंगे। फिर ईश्वर याद आ नहीं सकता। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जितना हो सके बाप को याद करना है। माया बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने आप को बचाना है। ये तो बॉक्सिंग चल रही है ना। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, तभी देह अभिमान की बीमारी से छूट जाएंगे। सारा दिन बाबा कहते बच्चे देहाभिमान में रहते हैं। हाँ जी महाराज, भगवान बोल रहा है, वो तो झूठ तो नहीं बोलेगा ना। बाबा को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया बच्चे हथ कारडे दिल यारगे, कर्मयोगी बनो। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते अपने माशूक को याद करते, अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है, उनको याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। माया धोखा तो जरूर देगी, वो तो धोखेबाज ही है, धोखा देगी। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे। फंस मरेंगे फिर क्या होगा? ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिनती है, हमारा बाप बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को बच्चे अच्छे बच्चे भी पूरी रीति नहीं समझते हैं। अपने को बाबा कहते यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को बिंदी समझ करके याद करे। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ याद करना बाबा कहते मुश्किल ही बच्चे को याद करते हैं। ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। मोटे ख्याल से नहीं, ऊपर ऊपर बाबा बाबा तो सब करते रहते हैं ना। जैसे राम 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 बोलते हैं, हाँ, हनुमान जी बोलते हैं, ऊपर ऊपर ही बोलेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि इसमें महीन बुद्धि से काम लेना है। हम आत्मा है और हमारा बाप आया हुआ है, वो बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझे छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कहते आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना मना कुछ भी नहीं याद कर रहे उससे तो ठीक है भाई, मोटी बुद्धि से मना ऊपर ऊपर से तो याद कर रहे हैं, परंतु वो यथार्थ याद जास्ती फलदायक होती है। वो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें ही सारा ज्ञान है। ये भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन बाबा कहते चलते फिरते
वह चिंतन रहे ज्ञान का, वो नहीं है। भूल जाते, सारा दिन वही चिंतन रहे, यही सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भर भेजते हैं परंतु ये नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? अपने को बिंदी, आत्मा, समझ और बिंदी को याद करता हूँ शिव बाबा को। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं। बल बहुत अच्छे अच्छे मुरली भी चलाते हैं। बच्चों के अंदर मुरली चलाने का हुनर है, चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा नहीं समझते, सिमरन नहीं करते। याद से पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही उच्च पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले बहुत ढेर है। बाबा की मुरलीधर के सब बच्चे अच्छी मुरली चलाते हैं, वो अल्पकाल के। अच्छा, लेकिन बाबा जानते योग में नहीं रह सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है सहज है। वो अल्पकाल के मर्तबे के लिए कितना पढ़ते हैं, बाप रे, कितनी स्टडी करते हो, है ना। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बैरिस्टर, इंजीनियर्स को हो या डॉक्टर्स को हो, कितनी बड़ी कमाई होती है उनकी। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। खाली शिव बाबा नहीं, त्रिमूर्ति शिव बाबा। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ये दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति बोला, दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ के नॉलेज भी बाप देते। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन, ये कोई नहीं समझते। महालक्ष्मी पूजा भी करते हैं। पूजा करने के बाद क्या समझते हैं, लक्ष्मी आएगी, बहुत धन देगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा लक्ष्मी को धन? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। इस देवता की पूजा करो, करने लगा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, कौन? हनुमान जी। अच्छा, तो उसका अर्थ भी तो बच्चों को पता है। ये ज्ञान संजीवनी बूटी है जो हम सभी को देते हैं। तो जो आत्माएं मूर्छित है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो जग जाती है। अपने को आत्मा समझने से फिर हल्की हो जाती है, फिर बोलती है हमने, हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। तो संजीवनी बूटी है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय न मिले, तब तक जीवन कैसी है, वर्थ नॉट अ पेनी, माना कौड़ी तुल्य। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान होता है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वो है बाहुबल और ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं करते। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते, बोलो हाँ जी, हाँ, सारे शास्त्रों का सार तो बाबा सुना रहे हमें। ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। ये जिस्मानी ज्ञान नहीं है, रूहानी ज्ञान है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वो मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाबा समझाते रहते बच्चे ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धर्मचक्र मनाते हैं। हाँ, बाबा देखेंगे महाशिवरात्रि कितनी धूमधाम से मनाते हैं बच्चे। हाँ, अभी लगातार 15 दिन से बाबा महाशिवरात्रि के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ट्रांसलेट के चित्र छोटे भी हो जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है ही बिल्कुल नई बात, कोई समझ न सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए, होशियार।
अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब जाते, इतने ढेर कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का भी नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो ब्रह्मा मुख वंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, आएंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे सर्वी से भूल, आज्ञाकारी फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समान विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में दे देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। क्या बांटते हैं? भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। हमारा बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, इसलिए अमृत वेला कभी मिस नहीं करनी है। जितना आप अमृत वेला पावरफुल करते जाओगे, वातावरण घर का भी माहौल आपका और सेंटर का भी, जहाँ रहते हो वो माहौल सारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। वो तो क्रोध करेगा, अपने संस्कार के वश है, लेकिन बाबा कहते आप भी उसके साथ क्रोध नहीं करो, आप उसको स्नेह दो। अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहेगी। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो, हम बाप समान बन करके ही दिखाएंगे। कौन सा वायदा? हम बाप समान बन करके ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर, देखो अमृत वेले बाबा ने कहा ना, एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। तो कभी ये नहीं कहे कि बाबा का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, नहीं, बाबा हमें सकाश देते हैं। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्राणेश्वर सतगुरु को हम सभी मिलकर भोग ऑफर करेंगे।